चैनल पे मैसेज कर रहे थे, तो हमसे जो चैनल के डायरेक्टर हैं अभिषेक सर, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि सर एक वीडियो प्लीज हमारे चैनल के ऊपर में आइए और बताइए छात्रों को कि क्या करना है, कैसे करना है और कितने मार्क्स वाले छात्र जो हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। पहली बात तो मैं छात्रों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको बीपीएससी में अधिकारी बनना है तो मेंस के लिए तो तैयारी आपको करनी ही है। आपकी अगर मेंस नहीं निकलेगी तो आप कभी ऑफिसर बन ही नहीं सकते हैं। तो ऑफिसर बनने के लिए आपका मेंस का अप्रोच अच्छा होना चाहिए और मेंस आपका बढ़िया होना चाहिए, तो ही आप अधिकारी बन पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका पीटी हो भी गया और आपका मेंस का प्रिपरेशन नहीं है तो आप वैसे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के मन में ये कौतूहल है, जो छात्र एग्जाम देकर के आए हैं 71st प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कि भाई क्या कट ऑफ रहने वाला है, साथ ही कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो डिलीट होने की संभावना है और वो डिलीट होंगे तो क्या होगा नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और मैं इन सभी विषयों पर और कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ आपको बताऊंगा कि क्या रहने वाला है कट ऑफ, ज्यादा उससे अंतर आपको नहीं पड़ेगा। चलिए, तो पहला बात तो करते हैं कि कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। डिलीट होने की जो संभावनाएं हैं वो 3 से 4 प्रश्न की संभावना है जो डिलीट हो सकती हैं, जिसमें एक तो कंफर्म है कि डिलीट होगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो 38वीं एथलेटिक्स के मामले में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार ने 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो ये वो गेम 2023 में हुआ था, उसमें बिहार ने 5 पदक जीते थे। ये प्रश्न 2025 के रैंडम में पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का कैंसिल होना तय है। दूसरा, पॉलिटी का एक क्वेश्चन था स्टेट लेजिस्लेचर को रिलेटेड, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है कि उसके बारे में क्या सत्य है, जिसमें 2 ऑप्शन जो है वो सही हैं, लेकिन उसमें एक से अधिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, जिसमें एक ये ऑप्शन है कि सदन के अंदर में कार्यवाही हिंदी और इंग्लिश में हो सकती है और दूसरा एक ऑप्शन है कि सदन जो है वो किसी पे अभियोजन चला सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से दोनों ही आंसर हो सकता है, लेकिन एक से अधिक ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न पे भी ये हो रहा है। दूसरा, एक डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के बारे में जो प्रश्न था कि 1939 में, मार्च 1939 में कौन मुख्यमंत्री बना था बिहार का। मार्च 1939 में बिहार में कोई ऐसा इलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो इलेक्शन जो था 1937 में होता और 37 के इलेक्शन के तहत जो है वो श्रीकृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि उनसे पहले मोहम्मद यूनुस मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसी स्थिति में वो प्रश्न भी डिलीट हो सकता है, लेकिन उस प्रश्न में, मैं कह दे रहा हूं, उस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। तो अगर बीपीएससी चाहे तो इनमें से कोई नहीं के साथ जा सकती है और फिर वो उसको डिलीट नहीं भी कर सकती है, मतलब उसमें 50-50 का मामला है। बाकी नालंदा से संबंधित जो एक प्रश्न है नागसिंह से रिलेटेड, तो उस पर भी संभावना है कि उस प्रश्न को भी डिलीट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 से 4 प्रश्न हैं जिनके डिलीट होने की संभावना है, जिनको डिलीट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब डिलीट होगा तो छात्रों को इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब है कि तो ऐसे में छात्रों को कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी, छात्रों क्या कट ऑफ होगा जो सिक्योर कट ऑफ है और जहां से वो मेंस के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे बात करता हूं कि कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है, और इसके आसपास है, इससे ऊपर है, तो आप जरूर अपना मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और अभी आपको पता है कि मेंस कितना डायनेमिक हो चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा समय मेंस के लिए नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं कि उसमें क्या करना है आपको। तो देखिए, एक बार तो जो लोग पेपर को बाहर से देख रहे हैं, एक्सपर्ट, जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं ना, ये जितने जो एक्सपर्ट हैं, जो कह रहे हैं कि हम एक्सपर्ट हैं और पेपर आसान है, पेपर ये है, पेपर वो है, और वो जो 90 प्लस कह रहे हैं, 95 प्लस कह रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि एक बार पेपर निकालिए। 3 दिन हो चुका है पेपर हुए हुए, टाइमर लगा दीजिए, 2 घंटा का दे दीजिए और कहिए कि सर आप ये पेपर सॉल्व कर दीजिए विदाउट एआई के, बिना एआई के सहयोग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल बाबा के सहयोग लिए बिना आप पेपर को सॉल्व कर दीजिए। 2 घंटे के अंदर में टाइमर लगा के दीजिए और देखिए कितना सॉल्व करते हैं, है ना। ये एआई बाबा को लेकर के और आप जो करना, पेपर बड़ा आसान है, पेपर आसान नहीं था। किसी भी स्थिति में पेपर को आसान नहीं कहा जा सकता है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पेपर जरूर तुलनात्मक रूप से थोड़े आसान थे, लेकिन क्या वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन ही आपके रिजल्ट और आपके कट ऑफ डिसाइड कर देंगे? वो करंट अफेयर्स कहां जाएगा, वो साइंस कहां जाएगा, वो बिहार स्पेशल कहां जाएगा, जहां पे छात्रों को एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ है। और एग्जाम से बाहर पेपर को देखना और एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर को देखना, जमीन आसमान का अंतर होता है। और ध्यान रखिए कि कट ऑफ बनने वाला है जो छात्रों ने 2 घंटा एग्जाम हॉल में प्रेशर में पेपर सॉल्व किया है, उसके रिलेटेड। तो इसलिए उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, ना कि बाहर में जो लोग कमेंट्री पास कर रहे हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कट ऑफ में क्या स्थिति थी। तो मैं कहने जा रहा हूं यूआर
यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो मेल है अगर वो 80 प्लस कर रहे हैं, 80 प्लस अगर आपका हो रहा है, यूआर की मैं बात करूं, यूआर कैटेगरी में 80 प्लस अगर आपका हो रहा है, आप बिना सोचे समझे बिना विचार के आप मेंस की तैयारी में लग जाइए अगर 80 प्लस आप कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, जो फीमेल है यूआर अनरिजर्व्ड फीमेल, अगर इनका 70 सही हो रहा है, 70 फीमेल सही कर रही हैं यूआर में, तो ये बेधड़क निधड़क मेंस की तैयारी में लग जाएं और लगातार प्रैक्टिस में जुड़ जाए बिना किसी विवाद और बिना कटअफ के गेम खेले हुए, ठीक है। बिना कटअफ के गेम में पड़े हुए आप मेंस की तैयारी में लग जाइए और आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में क्या रहने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल की मैं बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल में अगर आप 75 नंबर लेकर के आ रहे हैं, 75 प्लस हैं, आपको भी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं, अगर महिला है और महिला का अगर आपको 69 नंबर प्लस आ रहा है तो आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूं कि ओबीसी कैटेगरी में आपका जो कटअफ है, अगर ओबीसी मेल की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी में BC1 BC2 होता है, तो मैं BC2 की पहले बात करता हूं। BC2 में अगर आप हैं और आपके पास जो है अगर आप 74 से ज्यादा कर रहे हैं मेल में, तो आप भी मेंस की तैयारी में लग जाइए। और BC2 में महिला है और वो 68 प्लस कर रही हैं, तो वो भी मेंस की तैयारी में लग जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं लगभग 50,000 छात्रों के फीडबैक के साथ, ऑनलाइन फीडबैक के साथ और उनके पेपर्स के सॉल्व करने की गतिविधि उनके सही होने के साथ जो है उसके आधार पर कटअफ आपको बताया जा रहा है। मैं BC2 की बात BC1 की बात कर रहा हूं कि BC1 में मेल अगर 73 नंबर उनका सही है तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। और BC1 में महिलाएं जो हैं अगर इनका 65 नंबर आ रहा है तो ये भी मेंस की तैयारी में लग सकती हैं। SC कैटेगरी की मैं बात करता हूं कि SC कैटेगरी के अंदर में अगर मेल 65 प्लस कर रहा है तो उसको अपना मेंस की तैयारी के लिए एकदम शुरू कर देना चाहिए। और अगर SC कैटेगरी में कोई फीमेल है और वो 58 प्लस कर रहा है तो उसको भी मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के। ST कैटेगरी की बात करूं, ST कैटेगरी मेल है और अगर वो 58 सही कर रहे हैं तो उनको भी मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर ST कैटेगरी फीमेल है और उनका 55 ये आपको 53 सही हो रहा है तो उनको भी मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके अलावे जो डिसेबल है, जो डिसेबिलिटी में आपको पता है कि परसेंटेज के बेसिस पे छूट मिलता है, तो मेरा ये मानना है कि 48 नंबर तक डिसेबिलिटी में भी सिलेक्शन होगा, इवन 58 से भी कम में हो सकता है। और ये कटअफ आपको किसी को लग सकता है कि इतना कम कैसे जाएगा, जिनको लगे इतना कम कैसे जाएगा, वो जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे थोड़ा बातचीत करिए और उनसे पूछिए। वो वाला नंबर नहीं बताना है कि एग्जाम हॉल से निकले। यूट्यूब लाइव में जो मास्टर लोग चढ़े हुए हैं, यूट्यूब लाइव में तुरंत 2 बजे पेपर हुआ, 2:05 में चढ़ के जो आंसर बता रहे हैं उससे मिला के आपका जरूर 110 सही हो रहा होगा। हम कह सकते हैं आपका 110 सही हो रहा होगा, लेकिन जब आप घर आई होगा तो आपका 100 हो गया होगा। घर आने के बाद जब आप आंसर मिलेगा तो आपका 90 हो गया होगा। और इंतजार करिए जब बीपीएससी का आंसर किया आएगा तो आप आ जाइएगा 80 पर। बीपीएससी आंसर के में आप 80 पे आ जाइएगा। इसलिए स्टूडेंट्स के पॉजिटिव और ईमानदार फीडबैक के बेसिस पे ये कटअफ आपको बताया जा रहा है और यही कटअफ रहने वाला है। इसमें कोई बहुत भारी बदलाव आपको नहीं होगा।